बच्चों, आज हम टिल द डेट ऑफ डेथ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिजीज पार्टनर को टिल द डेट ऑफ डेथ उसके हिस्से का प्रॉफिट देने के लिए क्या क्या एंट्री होती हैं वो सीख लेते हैं। उसके बाद हम ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर इन्हें करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, डिजीज पार्टनर को टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट देने की जो एंट्री है उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, मतलब जिस तारीख को पार्टनर की डेथ हुई है उस तारीख तक के फाइनल अकाउंट बना लिए जाए और वहाँ से जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है उसे सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि डेथ की डेट तक का फर्म का प्रॉफिट या लॉस एस्टिमेट कर लिया जाए, मतलब उसका अनुमान लगा दिया जाए। अनुमान कैसे लगाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो ये दो तरीके हैं। देखिए, दोनों तरीकों में क्या क्या एंट्री होती है। अगर फाइनल अकाउंट बनाए गए हैं उस कंडीशन में तो P&L अकाउंट बना होगा, वहाँ से जो नेट प्रॉफिट निकला होगा वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा और वहाँ से उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सारे पार्टनर्स में। केवल डिजीज पार्टनर को ही नहीं देंगे, सारे पार्टनर्स में वो प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो देखिए, अगर प्रॉफिट होगा तो उस कंडीशन में एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। अगर कैपिटल फिक्स है तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा ये इनका जो रेशियो है उसी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है इंक्लूडिंग डिजीज पार्टनर, क्योंकि P&L अकाउंट बनाया गया है तो टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म का जो भी प्रॉफिट निकल के आया है वो सबका है, उसमें से सबको हिस्सा मिलेगा। अगर लॉस निकल के आया है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। तो देखिए, इसमें तो फाइनल अकाउंट बन गए। दूसरे मेथड में फर्म का जो टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर जो प्रॉफिट या लॉस है उसका अनुमान लगाया जाता है। उस अनुमानित प्रॉफिट के आधार पर डिजीज्ड पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। तो इसमें केवल डिजीज पार्टनर को हिस्सा मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। सबको तो तब मिलेगा जब ईयर के एंड में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तब जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, मतलब किसी पार्टनर की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। तो देखिए कैसे हो सकता है। मान लीजिए P, Q और R ये तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3, 2 और 1। यहाँ पर R की मान लीजिए डेथ हो गई, तो उसके बाद जो P और Q है उनका नया रेशियो आपको दिया हुआ है 3 और 2, या फिर नया रेशियो नहीं दिया है तो उस कंडीशन में भी नया रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो है वो वही है जो उनका पुराना रेशियो था। तो यहाँ पर इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको टिल द डेट ऑफ डेथ उसके हिस्से का प्रॉफिट P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ये तो तब होगी जब फर्म को प्रॉफिट हुआ है या अनुमान जो लगाया है उसमें प्रॉफिट निकल के आया है, और अगर लॉस होगा तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L सस्पेंस अकाउंट। देखिए, ये एंट्रीज हैं, ये उस कंडीशन में होंगी जब पार्टनर्स के रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक दूसरी कंडीशन हो सकती है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस, मतलब बदल जाता है। जैसे हम यहाँ देखें PQR पार्टनर है, R की डेथ हो गई, उसके बाद P और Q का आपको नया रेशियो 3 और 2 ना देके आपको दिया हुआ है 2 और 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं P और Q का ओल्ड रेशियो 3 और 2 है, लेकिन नया रेशियो क्या है? 2 और 1। इसका मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया है। उस कंडीशन में हम डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट देने के लिए एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर
जो डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, वो जो गेनिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट करके दिया जाएगा। यहीं अगर लॉस होगा तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DAR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये वो सारी एंट्रीज हैं जो किसी पार्टनर की डेथ होने की कंडीशन में उसको टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट देने के लिए की जाती हैं। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिनकर, नविता और वानी ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:1। नविता डाइड ऑन 30 जून 2017। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वॉज 6 लाख। तो यहाँ पर देखिए नविता की डेथ हो गई है और नविता की डेथ की डेट तक का फॉर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से नविता को हिस्सा दिया जाएगा। और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये प्रॉफिट? ऑन द बेसिस ऑफ सेल। और इस पीरियड की सेल कितनी है? टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब ईयर की स्टार्टिंग से लेकर मरने की तारीख तक सेल हुई है 6 लाख रुपए। और रेट ऑफ प्रॉफिट है पिछले 4 साल का एवरेज देखा जाए तो उसके बेस पर 10% ऑन सेल प्रॉफिट होता है। फॉर्म के बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। हमें यहाँ पर नविता का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर फॉर्म की सेल कितनी हुई है? फॉर्म की सेल 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2017, मतलब जिस डेट को नविता की डेथ हुई है तब तक फॉर्म की सेल हुई है 6 लाख रुपए। और इस 6 लाख रुपए में फॉर्म का प्रॉफिट कितना होगा? देखिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल हमें दिया हुआ है 10%। तो इस पीरियड का हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा 6 लाख का 10% 60,000 रुपए। देखिए ये जो प्रॉफिट है ये इंटरवीनिंग पीरियड मतलब ईयर की स्टार्टिंग से लेकर डेथ की तारीख तक का जो पीरियड है, तो इस पीरियड में फॉर्म को 60,000 प्रॉफिट हुआ है। लेकिन देखिए ये पूरा का पूरा प्रॉफिट नविता का नहीं है। नविता का शेयर कितना होगा? देखिए यहाँ जो 3 पार्टनर है दिनकर, नविता और वानी, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 3, 2 और 1। तो इसमें नविता का हिस्सा कितना होगा? 2/6। तो 60,000 का 2/6 ये आएगा 20,000। तो ये प्रॉफिट है नविता का टिल द डेट ऑफ डेथ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अनिल, सुनील और हरि ये 3 पार्टनर हैं। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर 2022। In terms of the partnership deed, accounts were prepared for the period ended 31 December 2022 and net profit was determined 6 lakh. Past journal entry. देखिए यहाँ पर सुनील की डेथ होने पर इन्होंने फाइनल अकाउंट बना लिए हैं और फाइनल अकाउंट से कितना प्रॉफिट निकल के आया है? 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर केवल मरने वाले पार्टनर को ही हिस्सा नहीं देंगे, यहाँ पर सारे पार्टनर्स में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए गए हैं। तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा और वहाँ से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DAR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर मतलब अनिल, सुनील और हरि। तो यहाँ हम नरेशन दे देंगे डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपको यहाँ पर इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है इक्वल। तो ये 6 लाख तीनों में इक्वली 1-1-1 के रेशियो में बटेंगे। तो 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ABC 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। 25 फरवरी 2019 को बी की डेथ हो गई। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड 5,000। पास्ट जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ पर बी का मरने की तारीख तक का प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 5,000 रुपये। हमें केवल जर्नल एंट्री देनी है। देखिए यहाँ पर बी की डेथ के बाद ए और सी का नया रेशियो नहीं दिया है। नया रेशियो नहीं दिया है इसका मतलब ए और सी का नया रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, मतलब इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करके डिजीज्ड पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है। तो यहाँ पर एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DAR टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे दी हमने 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ।
तो ये उन्होंने हमें खुद ही कैलकुलेट करके दिया है, उसके हिस्से का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 5,000 रुपये है, तो हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3-2-1। बी डाइड ऑन 30 जून 2022। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2022 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब बी की जो डेथ हुई है 30 जून 2022 को, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2022 तक का जो इंटरवीनिंग पीरियड है, इस पीरियड का प्रॉफिट पिछले साल के बेस पर कैलकुलेट करके उसमें से जो बी का हिस्सा है वो उसे दे दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, मतलब इस साल बैड डेब्ट्स है 2,000 रुपये, इसको हमें एडजस्ट करना है। पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो देखिए यहाँ पर बी की डेथ हुई है 30 जून 2022 को, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2022 तक का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2022 जो बी के डेथ होने की डेट है उस तक का फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें पिछले साल 31 मार्च 2022 को जो ईयर एंड हुआ है उसके प्रॉफिट को बेस मानना है, और पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था 14,000। लेकिन इसमें 2,000 रुपये का बैड डेब्ट्स है, वो हमें इस साल के लिए एडजस्ट करना है। तो पिछले साल के प्रोपोर्शनेट अगर हम इस साल को माने तो इस साल 14,000 में से 2,000 बैड डेब्ट्स काट कर 12,000 का इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है पूरे साल का। लेकिन यहाँ देखिए अप्रैल मई जून केवल 3 महीने ही बी जिंदा था, तो उस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 3/12 करके आएगा। तो देखिए कितना आता है 3,000 रुपये। तो ये फर्म का प्रॉफिट है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2022 तक का। इसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए यहाँ पर ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3-2-1। तो 3,000 में से बी का हिस्सा होगा, देखिए 3, 2 और 1। तो बी कितने का हिस्सेदार है 2/6 का। तो इसके हिस्से का प्रॉफिट हो गया टिल द डेट ऑफ डेथ 1,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। राम, मनु और हरी ये 3 पार्टनर हैं। हरी डाइड ऑन 30 जून 2023। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average profit of 3 completed financial years of profit before death. Profit for the year ended 31 March 2021, 22, 23 दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर बी की डेथ हुई है 30 जून 2023 को, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने का जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से हरी को हिस्सा देना है। तो देखिए इसके लिए पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को हम बेस मानेंगे। तो आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे, उसी के प्रोपोर्शनेट हम टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से हरी को हिस्सा देंगे। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना है। 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000 रुपये। इसी के बेस पर हम 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक का प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000। ये 1,20,000 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 3 महीने हुए, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? तो यहाँ 3 महीने का प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपये। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में राम, मनु और हरी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया है, तो हम इक्वल मानेंगे। तो 30,000 जो फर्म का प्रॉफिट है इन 3 महीने का, इसमें से हरी का हिस्सा कितना होगा 1/3। 30,000 में से 1/3 करेंगे, हरी का हिस्सा आ गया 10,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एक्स, वाई, जेड ये 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3-2-1। वाई डाइड ऑन 30 जून 2022। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2022 was 3,60,000. X and Z decided to share profit in the ratio of 3:2 from 1st July 2022. Pass necessary journal entries to record Y's share of profit up to the date of death.
तो यहाँ पे देखिए फॉर्म का अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट दिया हुआ है 3,60,000। इसमें से मरने वाले पार्टनर का हम हिस्सा निकालेंगे और उसके लिए जनरल एंट्री करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर वाई की डेथ के बाद एक्स और जेड का नया रेशियो दिया हुआ है, और नया रेशियो दिया हुआ है तो उस कंडीशन में जो डिजीज्ड पार्टनर को अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट दिया जाता है वो गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर होता है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो क्या है। तो पहले हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके गेनिंग रेशियो निकालेंगे। देखिए ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। अब कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो बराबर हो। इसका सम ऑफ द रेशियो 6 है, इसका 5 है, तो इसमें हम 5 का और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके दोनों रेशियोज का सम ऑफ द रेशियो इक्वल कर देंगे। ओल्ड में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है 15, 10 एंड 5। न्यू में 6 का करना है 18 एंड 12। तो यहाँ देखिए हमारा गेनिंग रेशियो निकल के आएगा। x पहले 15 था, अब 18 हो गया, इसका मतलब इसने 3/30 गेन किया है। z पहले 5 था, अब 12 हो गया, इसका मतलब इसने 7/30 गेन किया है। तो यहाँ से हमें गेनिंग रेशियो मिल जाएगा x और z का 3:7। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गया। अब हम डिजीज्ड पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ, और इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर क्यों कर रहे हैं, P&L सस्पेंस से क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया है। तो एंट्री होगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब देखिए वाई के हिस्से का प्रॉफिट कितना है। पूरी फर्म का मरने की डेट तक का प्रॉफिट दिया है 3,60,000। अब पूरा 3,60,000 तो वाई को नहीं दे देंगे। वाई कितने हिस्से का पार्टनर है, 2/6 का। तो 2/6 मतलब 1,20,000 रुपये इसको दिया जाएगा, और ये 1,20,000 गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा उनके गेनिंग रेशियो 3 और 7 में। तो इस 1,20,000 को हम 3 और 7 में बांटेंगे तो 36,000, 84,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। राधा, टीना एंड रीता ये 3 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। रीता डाइड ऑन 31st July 2022. Radha and Tina decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partners from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit, which was 4,50,000. तो देखिए यहाँ पे राधा की डेथ हुई है 31 जुलाई को। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का फॉर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से रीटा को हिस्सा दिया जाना है। तो रीटा का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान लेंगे, उसी के प्रपोर्शनेट इस साल के जो 4 महीने हैं उसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसमें से रीता को उसका हिस्सा दे देंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्म्स प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। देखिए पिछले साल का प्रॉफिट है 4,50,000। ये पिछले साल के पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है। हम इसी को अगर बेस माने तो इस साल उसकी डेथ हुई है रीटा की 31 जुलाई को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हुए। तो इन 4 महीने का प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट आएगा 1,50,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ 3 पार्टनर है और रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1:1। तो रीता का हिस्सा होगा 1/3, 50,000 रुपये। अब यहाँ पर जो 3 पार्टनर है राधा, टीना और रीता, इनका रेशियो इक्वल है, और रीता की डेथ के बाद राधा और टीना का नया रेशियो नहीं दिया है। नया रेशियो नहीं दिया है तो हम यही मानते हैं जो उनका ओल्ड रेशियो वही रहेगा। इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स के रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है। एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रीताज कैपिटल अकाउंट। तो रीता के हिस्से का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से ही 50,000 रुपये। ये रीता के कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। मनोज, राकेश एंड हर्ष ये पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। मनोज डाइड ऑन 30 जून 2022। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस।
शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year profit. और लास्ट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था 2 लाख रुपए। तो अब अगर हम लास्ट ईयर को बेस मानेंगे तो लास्ट ईयर में अगर लॉस हुआ था तो उसके प्रोपोर्शनेट इस साल में भी लॉस होगा और उस लॉस में से मनोज को उसके हिस्से का लॉस दिया जाएगा। तो पहले हम अप टू द डेट ऑफ डेथ फर्म का लॉस निकाल लेते हैं। पिछले साल लॉस हुआ था 2 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ पर मनोज की डेथ हुई है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने इस साल के हुए। तो इन 3 महीने में प्रोपोर्शनेटली अगर हम देखें तो कितना लॉस हुआ होगा, 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये के लॉस में से मनोज का शेयर कितना होगा। देखिए यहाँ पर ये जो 3 पार्टनर हैं मनोज, राकेश और हर्ष, इनका रेशियो है 2 और 1। तो यहाँ पे मनोज का हिस्सा होगा इंटू 2/5, मतलब इसके हिस्से का लॉस है 20,000 रुपये। अब डिजीज पार्टनर को लॉस का हिस्सा देने की तो 2 तरीके हैं, एक तो P&L सस्पेंस से और एक गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा, यहाँ पर देखिए मनोज की डेथ के बाद जो 2 पार्टनर रह गए हैं राकेश और हर्ष, उनका नया रेशियो नहीं दिया है। तो उस कंडीशन में जो डिजीज पार्टनर का लॉस का हिस्सा है वो P&L अकाउंट से दिया जाएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट से। तो एंट्री होगी मनोज कैपिटल अकाउंट DR टू P&L सस्पेंस, क्योंकि लॉस है तो मनोज की कैपिटल अकाउंट में DR होगा। तो मनोज शेयर ऑफ लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ हमने दे दिया उसे, इसके कैपिटल अकाउंट में DR होगा 20,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ABC ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. B died on 30 June 2022. On his death, goodwill of the firm was valued at 6 lakh. B's share in profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was 15 lakh loss. Pass journal entry for goodwill and his share of loss. तो यहाँ पर देखिए बी की डेथ हो गई है 30 जून को, मतलब ईयर के बीच में। तो ईयर के बीच में मतलब 30 जून 2022 तक का जो फर्म का प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें से बी का जो हिस्सा होगा वो उसे देना है। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पिछले साल के बेस पर। और पिछले साल 15 लाख का लॉस हुआ था, तो टिल द डेट ऑफ डेथ हम जब निकालेंगे तो वो लॉस ही आएगा। एक तो इसकी एंट्री देनी है और एक जो उसके हिस्से की गुडविल होगी वो उसे दी जाएगी। तो देखिए गुडविल देने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि डिजीज पार्टनर के हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में गेन किया है। तो पहले हमें गेनिंग रेशियो चाहिए होगा, इसके लिए हम ओल्ड रेशियो देखते हैं। पहले ABC का क्या था, तो ABC का ओल्ड रेशियो था 3, 2 और 1। यहाँ पे B की डेथ हो गई है। देखिए B की डेथ के बाद A और C का नया रेशियो नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में इनका जो न्यू रेशियो होगा और जो गेनिंग रेशियो होगा A और C का, वो वही होगा जो उनका ओल्ड रेशियो, मतलब A और C का ओल्ड रेशियो देखिए क्या है 3 और 1। यही इनका न्यू रेशियो है, यही इनका गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमें अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब हम बात करते हैं गुडविल की। जो B के हिस्से की गुडविल है वो B के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी और जो गेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी। तो गुडविल की एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट DR, C's कैपिटल अकाउंट DR टू B's कैपिटल अकाउंट। पूरी फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए बताई गई है। तो देखिए इसमें से B का हिस्सा कितना होगा 2/6। तो B के हिस्से की गुडविल हो गई 2 लाख रुपए, जो कि A और C के कैपिटल अकाउंट में DR होगी उनके गेनिंग रेशियो 3 और 1 में। तो 1,50,000 A में DR होगा और 50,000 C में। तो ये तो हमने गुडविल दे दी। अब अप टू द डेट ऑफ डेथ जो फर्म के प्रॉफिट या लॉस में B का हिस्सा है वो उसे देना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि फर्म को 30 जून 2022 तक कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। और देखिए हमें इसे पिछले साल के बेस पे कैलकुलेट करना है। पिछले साल 15 लाख का लॉस हुआ था, तो उसको हम बेस मानेंगे तो इस साल भी लॉस ही होगा। तो देखते कितना लॉस हुआ है फर्म को अप टू द डेट ऑफ डेथ। पिछले साल 15 लाख का लॉस हुआ था। अब ये जो 15 लाख का लॉस है पिछले साल का, ये पूरे 12 महीने के लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके प्रपोर्शनेट हम इन 3 महीने का 1 अप्रैल से लेकर मरने की जो तारीख है 30 जून
तब तक का लॉस निकालेंगे। तो ये आएगा 3,75,000। अब ये 3,75,000 पूरी फर्म का इन 3 महीने का लॉस है। इसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए बी कितने हिस्से का पार्टनर है? 2/6 का। तो 2/6 इसके हिस्से का आ गया 1,25,000। अब ये लॉस बी को देने के लिए कौन सी वाली एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू देंगे या P&L सस्पेंस से? देखिए यहाँ पर बी की डेथ के बाद ए और सी का जो नया रेशियो वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम P&L सस्पेंस अकाउंट में CR करके बी को उसके हिस्से का लॉस देंगे। एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट DR टू P&L सस्पेंस अकाउंट। 1,25,000 पे हम बी के कैपिटल अकाउंट में DR कर देंगे उसके हिस्से का लॉस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे।